आज का जो ये प्रोटेस्ट है, यकीन मानिए ये राजनीति का प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, ये बहुत ख़राब दौर से हम गुजर रहे हैं। आपका प्यार किसी भी सरकार के लिए हो सकता है, इसमें आपका पूरा अधिकार है कि आप उस सरकार को खूब सारा प्यार करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा एक नए भारत का एक जो शेप, नया एक आकार जो नया आ रहा है, उसके खिलाफ मैं बिल्कुल ईमानदारी और दृढ़ता के साथ लड़ूंगा और लड़ रहा हूं। और स्थितियां इतनी भयावह हो चली हैं, जैसे हम लोगों को लगातार अभी एक बात लगने लग गई है कि प्राइवेट जो निजीकरण होता है वो बड़ा फ़ायदेमंद है। मैं बहुत आपसे स्पष्ट कहूँगा कि मेरे घर में फ़िलहाल में किसी के पास सरकारी जॉब नहीं है। मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई, उनको भी सरकारी जॉब नहीं है, मुझे भी नहीं। मेरी माँ ज़रूर सरकारी जॉब में थी, लेकिन जितनी रिवर्स स्थिति में मेरी माँ ने हम लोगों को पाला, क्योंकि हमारे फादर का सपोर्ट नहीं होता था हमारे साथ। ऐसी स्थिति में माँ ने सिर्फ हमें इस वजह से पाल पाया क्योंकि वो एक सरकारी शिक्षक थी, और सरकारी शिक्षक होने के नाते उनको इतनी सैलरी ज़रूर मिल जाती थी कि हम लोगों को पढ़ा पाई वो, और पढ़ाने के बाद एक जो भविष्य होता है वो उसको उन्होंने सेट करके दिया। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आज का दौर जो इन्होंने नया स्टार्ट किया है वो प्राइवेट का दौर है। दोस्तों, मैंने बहुत सारी जॉब की हैं और आप यकीन करिए कि कभी भी मुझे इतना अच्छा अमाउंट नहीं मिला कि मैं एक परिवार को रन कर पाऊँ। आज भी मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिस कारण से मैं अपना परिवार चला पाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, आप लोगों ने पता नहीं कैसी सोच बना रखी है, क्या दिमाग में ठान रखा है, या आपके समझ में शायद अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो हमारी मतलब अपकमिंग जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो ज़रूर आपके बच्चों से, क्योंकि ये 2-3 पीढ़ियों के बाद इसके बहुत गंभीर परिणाम हम लोग भुगतेंगे। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज की डेट में बच्चों के लिए बिल्कुल भी रोज़गार है नहीं। ऐसी स्थिति में वो किस तरह से परिवार चला पाएंगे, मेरे समझ से बाहर है। प्राइवेट जॉब जितने भी मैं देखता हूँ वो हमारे शोषण करने वाले जॉब होते हैं, जिसमें हम काम अगर हम 50,000 का करते हैं तो हमें 10,000 मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी बच्चे का खर्च भी देख लें कि कितना उसका महीने में खर्च आता है, अगर वो एक फैमिली चला रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत विकट स्थिति में हम उन परिवारों को डाल रहे हैं, उन बच्चों को डाल रहे हैं। अभी हमारे बच्चों को इस एहसास भी नहीं है, क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूँ कि उनको अभी ज़्यादा तमन्ना है नहीं, हाथ में मोबाइल हमने दिया हुआ है हमारे माँ बाप ने, और वो बच्चा बड़े मज़े से अपना जीवन काट रहा है। तो अभी उसको बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है कि जॉब किसे कहते हैं या सरकारी नौकरी क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उसकी परेशानी को मैं अभी से भांप रहा हूँ, क्योंकि मैं वो जीवन जी के निकला हूँ यहाँ तक। इतना लाइफ मैंने देखा है, मैं लगातार अपने घर से करीबन 25 साल से बाहर हूँ और अकेला हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ कि किन तकलीफ़ों में वो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, और अभी बात जैसे मैं सरकारी की कर रहा था, लेकिन मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि अब प्राइवेट जॉब का भी स्थिति इतना ख़राब होने लगा है, जिस हिसाब से निजीकरण का दौर जो चल रहा है। और निजीकरण के साथ साथ मैं जो और एक ख़राब बात देख रहा हूँ कि लगातार जो बिजनेस पे भी प्रहार होता है, वो प्रहार भी इस समय बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। मुकेश अंबानी का बड़ा होना, बड़ा आदमी बन जाना, या अडानी का इतना बड़ा आदमी बन जाना कि वो विश्व लेवल पे, इसमें बुराई नहीं है, ये हमारे देश के ही बिजनेसमैन हैं। लेकिन जिस हिसाब से एक वो पूरा सिस्टम चल रहा है, मैं उसके आगे ज़रूर हूँ। क्योंकि यदि कोई 2-5 या 10-50 आदमी तक ही पूरा बिजनेस समेट जाएगा तो वो भी गलत होगा दोस्तों, फिर वो और मनमानी करेगा। तो हमारे जितने भी व्यापारी हैं उनको भी मारने का काम लगातार जारी है, और ऐसे में जो छोटे छोटे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते थे वो भी बर्बाद कर दिए गए हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में ये 5-6 आदमी या 50 आदमी, मैं कह रहा हूँ 100 भी आदमी हो, तो 100 आदमी तक अगर व्यापार सीमित किया गया तो ये भी हमारे लिए बहुत ख़राब और दयनीय स्थिति हो जाएगी। तो मुझे ये जो लग रहा है अभी इस समय कि बच्चों के लिए जॉब बिल्कुल हम टोटल बंद करते जा रहे हैं, और हमें पता नहीं हमारी अकल पे पट्टी पड़ गई है या आंखों पे हमने क्या डाल रखा है, हमने क्या कर रखा है। बहुत मुझे दुख है इस बात का कि मैं बड़े लिखे लोग जो गवर्नमेंट की जॉब करके निकल गए हैं, मैं उनको भी इतना मतलब रिटायर्ड हैं आज की वो डेट में, लेकिन वो जब वो समर्थन करते हैं कि निजीकरण हो जाना चाहिए जबकि खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। क्योंकि वो क्यों बोल रहे हैं पता है, उनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, या उनके पास इतना माल है कि उन्हें डर नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आने वाले टाइम में
ये पक्का नहीं है कि तुम्हारे बच्चे कौन से बर्बाद कर दे तुम्हारा वो पैसा जो तुमने जोड़ रखा था। आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए। हमें इंसान का जन्म मिला है, हम लोग इंसान हैं, आदमी हैं, और आदमी एक समाज में भी विश्वास करता है और उसको ये भी लगता है कि हम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाएं। हम अंग्रेज लोग नहीं हैं, हम भारतीय लोग हैं, और हमारा एक तरीका होता है कि हम अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग करके जाएं कि कल के दिन उनकी परिवार अच्छे से चलते रहें। लेकिन ऐसी स्थिति में आज, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है सरकारी, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूँ कि सरकार के जॉब होने चाहिए और हर हालत में होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आज हमने इस तरह की आवाज़ नहीं उठाई तो आप समझ लीजिए कि अब स्थिति में हम अपनी पीढ़ियों को छोड़ रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी मतभेद किसी से व्यक्तिगत नहीं है। मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दूं कि मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है किसी से भी। लेकिन मैं फिर खुल के कहता हूं कि आज जो हो रहा है, यदि आप राजनीति से ऊपर उठकर आपने नहीं सोचा तो आपकी पीढ़ियां तबाह होने जा रही हैं। ये मैं बहुत दूरदृष्टि सोच के हिसाब से बोल रहा हूं और आपको भी समझ में आ रहा है। लेकिन आपने एक जिद अपने आप से कर रखी है, आपने एक ईगो अपने ऊपर ले रखा है, आपने एक ऐसी चीज ओढ़ ली है कि यदि आप ये कह दोगे कि हाँ ऐसा है तो शायद आप उसमें अपनी हार देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज की डेट में हमारे बच्चों के पास कतई कोई जॉब नहीं होगी तो किस तरह से हम सरवाइव करेंगे, ये समझना आपको भी है और मुझे भी है। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को अब बिल्कुल भी बिना किसी देर के इस निजीकरण का हर हालत में हमें विरोध करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए हम रोजगार की मांग करें, उनके कोई भी प्रोटेस्ट चलते हैं उनके साथ खड़े हों। यदि निजीकरण चल रहा है, यदि निजीकरण चल रहा है तो हम उसको रोकने की कोशिश भी करें। यदि अगर आज हम नहीं रुकते हैं या आज हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं जैसे आपने एक चुप्पी ओढ़ रखी है, वो बहुत गलत होगी। और आज कोई भी अगर ये प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो हमारे बेरोजगार साथी हो या जो हम लोग हैं, माँ बाप है, वो लोग भी कर रहे हैं, तो सब धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम आज वो अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यदि अगर अब भी हम नहीं जगे तो बहुत गलत हो जाएगा। ये नेता लोग हैं, ये सरकारें हैं, ये सरकारें अपना उल्लू सीधा करती हैं। 2 करोड़ जॉब की बात थी, आज 2 करोड़ तो छोड़िए, हम ऐसी स्थिति में खड़े हो गए जहां पे हमारे पास जॉब जैसी चीज ही खत्म होती जा रही है। और जहां पे हमारे सरकारी जॉब होते थे जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए की सैलरी आज के हिसाब से होती थी, अभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब से बात करें तो कम से कम 50,000 से ऊपर और 1 लाख तक की उसकी रेंज आती है, जिसमें वो 2-4 बच्चों का अपने अच्छे से उनकी परवरिश कर सकता है, उनको अच्छे से वो पढ़ा सकता है और उनको एक अच्छे ऊंचे मकाम तक ले जा सकता है। तो वो स्थितियां भी सब इतनी गड़बड़ा रही हैं। वैसे में मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को क्या हो गया है, क्या ठान रखा है आपने, ये आपको अपने आप से प्रश्न करना होगा दोस्तों। और जो मेरे अभी अगर वृद्धजन, मेरे बड़े लोग जो रिटायर्ड भी हैं और बड़े मजे से अपनी जिंदगी काट के पेंशन ले रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आज यदि आपकी पेंशन बंद कर दी जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, ये आप खुद से सोचिएगा। अब जब आप इतना सोचेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा कि जो आने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपने खर्चे तो बड़े बड़े लगा रखे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं होगी, उनके पास ऐसा कोई माध्यम ही नहीं होगा जिसमें कि वो आगे जाके अच्छा परिवार अपना चला पाए, तो उनकी शादी भी कौन करेगा। आज की डेट में आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। कई राज्यों को मैं गरीब होते हुए देखता हूँ कि वहाँ सैलरी के स्ट्रक्चर कम होते थे। जैसे कि बंगाल की बात कर ले, बंगाल में शुरू से एक ट्रेंड चला है कि वहाँ बहुत औसत जो एक सैलरी होती है बड़ी छोटी सी दी जाती है, तो वहाँ पे एक जो एक अच्छा जीवन होना चाहिए वो जीवन वहाँ पे मैं नहीं देख पाया। मैं कम्युनिस्टों के हाथ में, क्योंकि वो राज्य रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम बहुत खराब स्थिति में, 2 करोड़ तो जो जॉब की उन्होंने बात करी थी वो छोड़िए, लगातार गलत नीतियों से कितने सारे जॉब जा चुके हैं उल्टे, उसको भी तो आप काउंट करेंगे। ऐसे में अगर अगर आपने नहीं सोचा तो मुझे लगता है बहुत दुख का विषय हमारे सामने खड़ा होता जा रहा है। और हम यूं ही अगर चुप बने रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद हमको माफ नहीं करेंगी। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आज जो भी साथ दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, मैं जानबूझ के बहुत तेजी से आया हूं और पूरा हिस्सा ले रहा हूं मैं, और मेरी दुआएं उन सब युवाओं के साथ में है। मैं इसमें एक और बात बताऊं।